वेलकम टू सिद्धा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम श्रद्धा सरस्वती है। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कि मैं मैथ एनसीईआरटी बुक से बना रही हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, सिंपल और सटीक तरीके से बता रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको ना आए। तो साधारण भाषा में जिस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन करते हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 4.1 मैथ की 9th क्लास की एनसीईआरटी, जो जैसे कि मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रही है, उनकी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चल रही है। तो 3 चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज थी, 3.1 और 3.2 थी। तो 3.1 में कोई क्वेश्चन नहीं था तो वो मैं नहीं कराया था। 3.2 मैंने पूरा वीडियो उसको अच्छे तरीके से समझा के मैंने करा दिया है। तो इसी के साथ अब आगे चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? लाइनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर का हमारा नाम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 4.1 एक्सरसाइज बताऊंगी। ज़्यादा सवाल नहीं, थोड़े से, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि यहाँ कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों की गलती हो सकती है। तो वो आप ध्यान से पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर कोई कमी होती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे आज। सबसे पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं। तो देखिए, एक चर वाले समीकरण के उदाहरण। एक चर वाले, देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण कि हम थोड़ा सा उदाहरण एक बार देख लीजिए कि मतलब जो इनके रैखिक समीकरण के उदाहरण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहला देखेंगे हम x + 1 = 0। देखिए, इसमें चर आ रहा है आपका x है, नंबर 1 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने के पश्चात इसका आंसर आपका 0। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब देखिए इसी में 2-3 समीकरण, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे वाला समीकरण देखिए, x + √2 = 0, यानी कि रूट वाला रहेगा तो वो भी आपका इस तरीके से आप समीकरण बना सकते हैं। क्वेश्चन में आ जाए, बनाने को आते हैं, क्वेश्चंस में समीकरणों को बनाने के प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा वाला देखिए, √2y। देखिए यहाँ पर क्या था, सिंपल समीकरण था, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर रूट ऐड हो गया। अब देखिए, अब हम इसको आगे आएंगे तो यहाँ पर दो तरफ रूट है, यानी कि दोनों संख्याओं पर रूट है। देखिए +√3 = 0। ये क्या है? आपके रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं आपके। ठीक है, एक चर वाले, यानी कि सिर्फ x या y कुछ भी दिया, सिर्फ एक बार दिया गया है, अदरवाइज बार बार उसको नहीं दिया। देखिए यहाँ पर एक चर ये है, एक ही चर इसमें और एक ही चर इसमें। ठीक है, तो ये आपका समीकरण हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम आंसर नंबर फर्स्ट बताएंगे आपको। पहले ध्यान सुन लीजिएगा इस सवाल को, उसमें कुछ नहीं करना, आपको एक समीकरण तैयार करना है। सुनिए पहले, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि 2 चरों वाला, देखिए आपने एक चर वाला देखा है, लेकिन हमको ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें x और y दोनों होने चाहिए। ठीक है, यानी 2 चर हो गए। ठीक है, समीकरण लिखिए। नोट बुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, नोटबुक की कीमत दे रहा है। देखिए नोट बुक की कीमत बराबर x रुपये। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा वाला क्या दे रहा है, कलम की कीमत बराबर y रुपये। ये इसके नोट में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के नीचे एक लाइन बनी नोट की, उसमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो प्रश्नानुसार लेंगे हम, प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम लेंगे इसको। प्रश्न के अनुसार में क्या दिया है आपका कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, तो देखिए नोटबुक की कीमत ठीक है, नोटबुक की कीमत
अब क्या दे रहा है उसमें, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर कलम की कीमत। एक चीज़ देखिए, वो बोल रहा है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसके आगे गुणा 2 लगाएंगे, यानी 2 गुनी। जब भी तो पता चल गई कि इसकी कीमत इससे इसकी दोगुनी है, यानी कलम अगर आपकी 2 रुपये की होगी तब आपकी नोटबुक 1 रुपये की होगी, यानी इसकी दुगनी होगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको समीकरण में उतारेंगे। तो देखिए नोटबुक की कीमत क्या दी है, यहाँ पर x दी है। ठीक है, 2 यहाँ पर रहेगा। कलम की कीमत क्या दी है आपकी, y दी है, तो आप इसको इसके y लगा सकते, चाहे इंटू में लगाएंगे आप तो भी आपका रहेगा, तो आप इंटू में लगाएंगे तो आप इसी तरीके से इसको ऐसे करके हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको समीकरण में देखिए x बराबर 2y है, थोड़ा सा पास लिख देते हैं। देखिए x बराबर 2y है, ये आपका समीकरण, बट ये पूरा नहीं है क्योंकि समीकरण हमको क्या चाहिए रहता है, 3 नंबर में या 2 नंबर में चाहिए रहता है, उसके बाद में 0 चाहिए रहता है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका x, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। अब ये 2y है तो ये उधर है प्लस में है, अब हम इसको लेकर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा कि नहीं, ये प्लस में तो इधर आके माइनस का 2y। अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि बराबर भी तो चाहिए हमको, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का समीकरण बन के तैयार हो गया। देखिए आंसर, तो ये वाला आपका क्वेश्चन इस तरीके ऐसा होता है कि आ जाता है, बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें करना नहीं, आपको बस इतना देखना है इसमें क्या दे रहा है कि कलम की कीमत की 2 गुनी है। अगर नोटबुक की कीमत बता रहा है और क्या बोल रहा है, कलम की कीमत 2 गुनी है, कलम की कीमत जिसकी कीमत 2 गुनी बताता है उसके आगे आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना, बस। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब मैं आपको बताऊँगी इसी का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट्स काफ़ी हैं, उनको ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, वो आप उस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax, देखिए आंसर नंबर 2 देखेंगे हम, जो रैखिक समीकरण है। अब देखिए इसे क्या दे रहा है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। अब इसमें क्या बोल रहा है, a b c का मान, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस तरीके से हमको वो समीकरण बनाना है और इनके मान निकालने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट समीकरण दिया इसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 के ऊपर है बार, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या बोला, ए बी सी तीनों का मान निकालना है। यहाँ पर ए और बी तो दिया है, सी दिया ही नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको सी भी करना पड़ेगा। इसको देखिए हम कैसे करेंगे, ए ये हो गया, अब बी वाला लेंगे, इसको 3y यहाँ पर हो गया। अब क्या दे रहा है उसमें, सी हमारे पास है ही नहीं, तो हमको सी कैसे निकालेंगे, इस वाले को उठाकर इधर ले आएंगे, कितना बाहर खड़ा हुआ उसको अंदर ले लो, तो आप 2 से 3 जन हो गए। इसी तरीके से आप देखिए ये किस में, प्लस में, अब इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 9.35 बार इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाले समीकरण में बदल गया, समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ए बी सी तीनों का मान निकालिए। तो देखिए ए बी सी का मान देखेंगे हम, ए बराबर बी बराबर देन सी बराबर। अब देखिए इन तीनों का मान निकालना है हमको, तो हम इसका मान कैसे देखेंगे, उसमें बोल रहा है ए बी सी का मान, तो तीनों का मान दे बोल रहा है ए बी सी, तो ए बी सी। अब ए का मान क्या हो गया, देखिए ए आगे फर्स्ट नंबर पे, देखिए ये बी और सी, तो देखिए ये क्या है आपका, तो यहाँ पर ए का मान क्या लगाएंगे आप, 2। अब बी का मान क्या लगेगा हमारा, 3 हो गया। अब सी का मान क्या लगाएंगे, देखिए प्लस में रहेगा तो कोई निशान नहीं लगेगा, लेकिन माइनस में होगा तो आपका निशान ज़रूर लगेगा। तो हम क्या लगाएंगे, माइनस 9.35 बार, देन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे सेकंड समीकरण, देखिएगा अब सेकंड समीकरण को देखिएगा।
ठीक है, अब सेकंड समीकरण हम देखते हैं। सेकंड समीकरण क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें एक छोटी सी चीज़ को आप देखेंगे, छोटी सी चीज़ है उसको आप देखिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें ए बी सी तीनों दिए हैं, लेकिन आपको इसमें से फिर भी मान निकालने हैं, क्योंकि संख्या दी है और मानों में क्या आएगा, नंबर आएंगे, यानी कि एक्स वाई ए बी ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपके नंबर्स आएंगे। तो हमको नंबर चाहिए तीनों में, नंबर तीनों में होंगे जब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए अब आपका एक्स है तो हम एक्स के आगे क्या लगा सकते हैं, जो इससे क्या इसकी मान ना बदले और आंसर भी हो जाए। देखिए क्या लगाएंगे हम, एक एक्स लगा सकते हैं इसके आगे, एक एक्स, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा क्या लगा जिससे मान हमारा बदले नहीं। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, -1 बगल में आएगा y। अगर y का आप मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं तो आपका y हो जाएगा y/5। अब देखिए माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमको ए बी सी तीनों के मान मिल गए कि नहीं मिल गए। अब देखिए a बराबर देखिए, b बराबर देखिए और आपका c बराबर देखिए। ठीक है, तो a का मान क्या रहेगा 1, यानी कि 1 हो जाएगा। अब b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस की संख्या होती है तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस की रहेगी तो प्लस में कुछ नहीं आएगा। आप देखिए इसका लास्ट वाला देखिए, सी वाला, सी में क्या रहेगा आपका माइनस का 10। जैसे कि माइनस आपका साथ में चल रहा है तो माइनस आपके इनके साथ में भी चलेगा। तो ये वाला आपका सेकेंड वाला इसका पॉइंट हो गया। अब इसका थर्ड पॉइंट देखिए, इसका थर्ड पॉइंट देखिए, -2x + 3y = 6। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देख लिया आपका। देखिए मान में क्या आ रहा है कि -2x + 3y = 6 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या ए बी दिया है, सी भार लटका हुआ है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सी अगर हमारा भार है, सी हमारा भार है तो हमको क्या करना है, सी हमारा भार है तो हम क्या करेंगे, उसको अंदर लेंगे, क्योंकि हमको क्या है हमारे घर में 2 व्यक्ति हैं, अगर हमको घर में 3 व्यक्ति करने हैं तो जो बाहर खड़ा है उसको अंदर ही तो लेंगे। ठीक है, तो वही प्रोसेस इसमें इस्तेमाल करेंगे। देखिए माइनस का 2x हो गया, ठीक है, प्लस का 3y हो गया। अब हम जब 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, किस, -6 = 0। ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब देखिए इसमें a का मान देखिए, b का मान देखिए और आपका c का मान देखिए। अब तीनों का मान देखिए, यहाँ इसका मान क्या रहेगा -2 और आपका b का मान हो जाएगा 3 क्योंकि ये प्लस का है। ठीक है, c का मान हो जाएगा आपका -6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 3 वाला, अब देखिए आगे 4 पॉइंट देखिए इसी का, वो आप ध्यान समझ लीजिएगा। आपको मान वही निकालने हैं, तीनों के मान निकाल देने हैं और इजी तरीके से आपको मान निकालने हैं। अब मान भी आप आराम से निकाल सकते हैं, सवाल को बस आपको ध्यान से समझना है कि क्या बता रहा है सवाल में। ठीक है, अब देखिए, अब इसका 4 नंबर देखिए, इसका 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है, x = 3y। क्या है, x = 3y है। अब हमको समीकरण क्या आएगा, 3 भागों में चाहिए, मगर आप तो इधर भी लोगे तब भी 2 में ही रह जाएगा। तो हम देखिए इसको किस तरीके से इसको चेंजिंग में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए x आपका रहेगा इधर, सॉल्यूशन करेंगे, x ये इधर आएगा तो -3y हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको ये 2 ही तो मिले, अब a और b मिला, अब c कैसे चाहिए हमको, c को हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं इसका मान लिखने के लिए। अब हमको c कैसे देंगे, तो देखिए हमको एक चीज़ क्या करना है, यहाँ पर +0 करना है, =0। ठीक है, क्योंकि अगर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 से 0 तो ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद कुछ नहीं बचेगा, आपका मान यही निकल के आएगा। आपको क्या करेंगे, आप इसको उठा के इधर डाल देंगे। ठीक है, वो भी देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम बराबर के बगल की संख्या अगर सेम है तो कट जाएगी। देखो जैसे ये कट गया तो आपका 3y इधर आ जाएगा, तो x बराबर आपका 3y हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही आपको ध्यान समझना है। देखिए +0 लगाएंगे =0, यानी a b c हमको तीनों का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो a बराबर लिखेंगे 1, a का मान यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर b का लिखेंगे, यहाँ पर आपका c का मान लिखेंगे। ठीक है, तो अब a का मान हमने क्या देखा था 1 है तो यहाँ लगेगा, b का मान क्या है -3, c का मान क्या रहेगा आपका 0। तो ये आपका आंसर
आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 नंबर देखिए, 2x बराबर -5y, ठीक है, 2x बराबर -5y। अब देखिए जैसा कि ये समीकरण बिल्कुल इसी के तरीके से रहेगा, बस ये यहाँ पर माइनस से उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, बस इतना फर्क रहेगा। अब देखिए हम किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +5y। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, +0 लगाएंगे इक्वल टू 0, क्योंकि हमको 3 मान चाहिए। अगर आप 0 नहीं लगाते तो सिर्फ 2 ही मान तो रह जाएंगे, तीसरा मान आप कैसे क्या निकालेंगे, नहीं निकलेगा, इसलिए हम +0 को ऐड करेंगे, ठीक है, सी की जगह। अब देखिए a बराबर, देखिए b बराबर भी मिल गया हमको एंड c बराबर भी मिल गया हमको। तो a बराबर क्या रहेगा हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर खत्म। अब इसका 6 वाला पॉइंट देखिए, 6 वाला पॉइंट क्या है आपका, 3x + 2 = 0। अब देखिए इसमें a और b का मान दोनों तरफ का इधर साथ में ही दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन देखिए a और c का मान है, क्योंकि b वाले पोर्शन में हमको y चाहिए। आपने हमेशा देखा है x + y + z होता है, a + b + c होता है, देखा है आपने। तो इसमें क्या चाहिए होता है हमको, b वाले पोर्शन में चाहिए होता है y, a वाले में x, c वाले में z ना हो तो 0 हो, संख्या हो कोई, वो भी चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले को, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए तो सॉल्यूशन करते, 3x हो गया, लेकिन अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर y तो है ही नहीं है, तो हमको दूसरा समीकरण कैसे मिलेगा। तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 0 के साथ y ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हम 0 के साथ y इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको समीकरण y का मान भी तो निकालना है ना, यानी कि b का मान भी तो निकालना है हमको, इसलिए हम y लगाएंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, फिर +2 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। ये वाला आपका हमारा समीकरण बन गया, क्योंकि हमको y चाहिए। अब देखिए अब y का गुणा 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इसको गुणा कर लो, 0 मिलेगा तो कहानी खत्म, वो आप रखो मत रखो बात बराबर, लेकिन आपको समीकरण का आंसर के लिए हमको ये चीज़ चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम a का मान निकाल सकते हैं, b का भी निकाल सकते हैं, c का भी निकाल सकते हैं। तो अब a का मान कितना हो गया 3, b का मान हो गया 0 यानी कि 0, c का मान क्या हो गया 2, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब इसी का देखिए 7 पॉइंट देखिए, 7 वाला समीकरण क्या दे रहा है आपका, देखिए 7 वाले समीकरण में क्या आएगा आपका, देखिए y, हाँ ये वाला ही हो चुका, y - 2 = 0। देखिए जैसा कि आपका सेम ये समीकरण था, सेम आपका वही है, लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें y दिया है आपका तो और z दिया है, इसमें आपको x निकालना यानी a निकालना है, आपको b और c दिया है, आपको इसमें a निकालना है। तो आप देखिए इसमें a में कैसे कर सकते हैं आप, वही वाला प्रोसेस रहेगा सेम जैसा वाला ये था। देखिए हम इसको लगाएंगे OX लगाएंगे, ठीक है। अब इसको 1y कर सकते हैं आप, -2 = 0। देखिए कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए हमने क्या करा, OX का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कट जाएंगे, कुछ भी आपका नहीं बचेगा। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो वो आपका y ही रहेगा, -2 रहेगा। तो ये आपके इस तरीके से आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। अब हम निकाल लेंगे इसमें a का मान, b का मान और आपका c का मान। तो देखिए a का मान हम क्या निकालेंगे, a का मान क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा, क्या रहेगा a का मान रहेगा हमारा 0, b का मान क्या हो जाएगा 1, c का मान हो जाएगा -2 ये वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 7 नंबर हो गया। अब आप देखिए 8 नंबर यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखिए क्या है आपका, 5 बराबर 2x यानी कि 5 = 2x। अब आपको इसमें करना है, इसमें देखिए 2x दिया है आपको यानी x का मान दिया है, c का मान दिया है यानी a और c दिया है, b आपको फिर भी खोजना है इसमें। तो अब देखिए आप चाहे इसको उधर ले जाओ चाहे इसको उधर ले जाओ, इसमें आप माइनस का तो हो रहा ही हो रहा है, आपका एक संख्या आपकी माइनस की हो ही जाएगी यानी कि आपका -5 होएगा, ठीक है। अब देखिए हमने इसको रख लिया 2x रख लेते हैं, हमने क्या किया 2x रख लिया। अब हमको y के लिए चाहिए तो हमने बताया अभी आपको 0 और y दोनों कर लो, उसमें मल्टीप्लाई करने का कुछ नहीं बचता, ये 5 आपका इधर आएगा तो -5 हो जाएगा = 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब आपका a b c तीनों का मान भी निकल के आ गया। अब देखिए a बराबर क्या हो गया आपका, b बराबर आपका c बराबर। अब इनके आपको मान देखिए
देखिए इसका मान क्या रहेगा, ए का रहेगा 2, वाई का क्या हो जाएगा आपका 0, सी का क्या हो जाएगा -5, क्योंकि यहाँ पर -5 दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया। आपको इस तरीके से निकालना है, इस प्रोसेस ध्यान समझ लीजिएगा। जहाँ पर आपको y न दिया हो तो 0y कर सकते हैं आप, x न दिया हो तो 0x कर सकते हैं, लेकिन वो आएंगे प्लस में ही, क्योंकि वो उसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप इन सभी समीकरणों के ABC के मान आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी इस मैथ की लिंक्स चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको।